एवरीवन, आपके अपने मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपके लिए करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की उसका सेकंड लेक्चर है। डेली करंट अफेयर्स हम करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पिछले 24 घंटे की उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपके पास सुबह वो सारी जानकारी पहुंच जाएगी और ऐसे ही अपने टीच मंत्रा परिवार की फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। जिस तरीके का रिस्पॉन्स और जिस तरीके का सपोर्ट आप लोगों ने दिया उसके लिए टीच मंत्रा टीम आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती है। जैसा कि हमने करंट अफेयर के सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा क्या है। कोई भी एग्जाम हो, आपका टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए करंट अफेयर सारी महत्वपूर्ण रहेंगी। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे बात करेंगे। बेवजह क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे, क्लास को बड़ा भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक दिन में मोस्टली होते हैं कि 4 से 5 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। करवाने के लिए यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन भी करवाए जा सकते हैं, बट हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस करके अपनी क्लास को आगे ले जाएंगे। क्लास भी ज़्यादा बड़ी नहीं आ रहा है और आपका एक मॉर्निंग सेशन भी हो जाएगा इसके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर चाय नाश्ता भी नहीं किया है तो साथ में ले लें और साथ में पढ़ते भी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, डार्कथॉन 2022 ये क्या है? डार्कथॉन 2022 क्या है? तो डार्कथॉन 2022 का मतलब है कि एक ब्लैक मार्केट बोला जाता है। ब्लैक मार्केट में एक चीज है जिसका नाम डार्कथॉन होता है। डार्कथॉन का ये मतलब है कि जो ब्लैक इंटरनेट होता है जिसमें हमारे लोग स्पाई आ जाते हैं, हैकिंग वगैरह की चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनका जो मतलब निगरानी रखते हैं कि ब्लैक इंटरनेट के दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोगों का एक ब्लैक मार्केट हो जाता है जहाँ पे नशीले पदार्थ वगैरह बेचे जाते हैं, जिसको नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अंतर्गत वो चीजें आती हैं सारी। तो डार्कथॉन 2022 का जो आयोजन किया है वो किस इंस्टीट्यूशन, भारत के किस इंस्टीट्यूशन ने किया है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है। आप कहेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि आजकल क्वेश्चन जो पूछने का वो तरीका हो गया है एग्जामिनर्स का, वो तरीका इस तरीके से है कि वो आपके उन चीजों से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं जिन पे हम फोकस नहीं कर पाते। अब डार्कथॉन 2022 आपको पढ़ने में तो नहीं लग रहा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो न्यूज ज्यादा फेमस रहेगी वो तो आपके एग्जाम में हो सकता है 1 या 2 ही न्यूज आ जाए, कि अगर दिन में या पूरे महीने में 50-100 न्यूज जो परमानेंट आपके आंखों के सामने से गुजर रही हो रही है, वो एग्जामिनर के आंखों के सामने से भी गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, उसको भी सब पता होती है न्यूज़ की, कौन सी न्यूज़ चर्चा में, कौन सी न्यूज़, वो भी न्यूज़ चैनल देखता है, वो भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है, वो भी ट्विटर चलाता है, उसको भी सब कुछ पता है। तो वो इस तरीके से न्यूज़ रखेगा। अब जैसे नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अंडर में ये चीज आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो क्या है। ये एक आपकी गृह मंत्रालय की संस्था हो जाती है, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। हमारे गृह मंत्रालय के जो इस समय मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कौन है? अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का बेसिक आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन किसने किया है? मतलब हेड या ऑर्गेनाइज, हु ऑर्गेनाइज्ड डार्कथॉन 2022। तो इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा एनसीबी, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो। ये किसके अंडर में आता है? तो ये आ जाएगा आपका होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। इसका हिंदी आपका हो जाएगा नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो, वो मादक पदार्थ जो इससे रिलेटेड। बाकी एनसीबी इसको आप बोले तो ज्यादा याद करने में आसानी आएगी। नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो ये भी याद करने में आसानी रहेगी आपको। होम मिनिस्ट्री आपको गृह मंत्रालय पता ही होगा सबको। तो आपका ये पहला क्वेश्चन आज का हो जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट आपको पढ़ना है, डायरेक्ट याद करना है। डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा एनसीबी ने किया है।
तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करें, तब तक मैं आगे इसको मिटाऊंगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नोट्स बनाते चले, आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना बाकी हम जब मंथ के एंड में पहुंचेंगे, या आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि वीक में पूरा वीक का रिवीजन भी होना चाहिए, 1 वीक रिवीजन, 50 डेज रिवीजन और 30 डेज रिवीजन, मतलब मंथली रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे हम आगे करते हुए चलेंगे। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा, ये क्वेश्चन है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए चीज है क्या। तो आपका हो जाएगा वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट समिट जो है आपकी 2022, उसका आयोजन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा संस्थान कर रहा है और ये चीज किसके अंडर में आती है, इसका थीम क्या है, आपकी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आपका आयोजन है वो करने जा रहा है आपका एनर्जी ऊर्जा संसाधन विकास मंत्रालय, जो आपका है वो इस चीज का आयोजन करेगी, आपका ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय। बाकी इसका जो थीम हो जाएगा आपका, इसको नोट करें आप आगे, इसका जो थीम हो जाएगा बीए, मैं थोड़ा शॉर्ट करके इस थीम को लिख रहा हूँ, आपको पूरा थीम लिखाऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, याद करने में भी दिक्कत होगी। बीए सस्टेनेबल प्लैनेट इंश्योरिंग एनर्जी एंड वाटर ग्रीनरी, इंश्योरिंग एनर्जी एंड ग्रीनरी। तो डायरेक्ट अगर आप इसको याद रखेंगे बी सस्टेनेबल प्लैनेट, तो डायरेक्ट आपका ये इसमें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कौन आयोजन करेगा, इसका कौन मेजबानी करेगा, तो आपको बताना ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय जो हमारा है उसके अंडर में आ जाएगा, एनर्जी एंड आपका जो है उसके अंदर में आ जाएगा, और बी सस्टेनेबल प्लैनेट इसका जो है आपका थीम हो जाएगा। तो इसका ये आप क्वेश्चन हो जाएगा। अब तब तक ये नोट करें, आप अगला क्वेश्चन पर बताते हैं हम। चलो नोट कर लिया होगा। बाकी थीम मैंने आपको बता दी है, अपने चेंज करके अकॉर्डिंग, मतलब थीम यही है। और हो सकता है आप पढ़ेंगे जब डायरेक्ट जो थीम लिखी है वो आपका बी ए रेजिलेंटल प्लैनेट करके जो थीम है वो भी है। बाकी अगर एक सस्टेनेबल प्लैनेट आप याद रखते हैं तो आपकी डायरेक्ट याद करने की वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया था। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखें, हमारा वहाँ क्वेश्चन सही होना चाहिए, एग्जामिनर को पता थोड़ा नहीं चलेगा कि हमने कैसे याद किया है। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, तीसरा क्वेश्चन, PMKY को केंद्रीय बजट 22 और 23 में कितने रुपयों का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पे प्रावधान हो जाएगा कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं। पीएम हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री,
आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 का जो बजट है उसमें कितने रुपए का प्रावधान रखा गया और इसके अंडर में कितने घर बनाए जाएंगे, ये चीज आपकी इसमें पूछी जा रही है। तो इसमें लगभग आपका 48,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट रखा गया है और इसके अंदर में लगभग आपके 80 लाख घर को कवर किया जाएगा। 80 लाख होम विल बी कवर्ड थ्रू दिस स्कीम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? कुछ राज्य भी हैं जिनको अलग से एलोकेशन किया गया है 6,000 करोड़ रुपए का, तो उसमें आपका चंडीगढ़ आ जाता है, बाकी आंध्र प्रदेश आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है आपका, और भी स्टेट्स हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के मतलब केंद्रीय बजट जो 2022-23 का है उसमें कितने रुपए के एलोकेशन किया गया है बजट में? 48,000 करोड़ रुपए का। कितने घर कवर किए जाएंगे ये भी आपके ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो 80 लाख घर हो जाएंगे आपका। तब तक आप ये नोट करें, अगला क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लिया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर नोट करते चले कर लें, बाकी स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन अच्छा है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जब फ्रेश होते उठ के बढ़िया पढ़ने बैठेंगे तब अपना क्वेश्चन लिख लें, बना लें, तो आपके पास 4 से 5 डेली क्वेश्चन बनते जाएंगे। बाकी जब रिवीजन करेंगे तो उसमें मैं अलग से क्वेश्चन मैगजीन से, जो आपकी मार्केट में मैगजीन आती हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपके सॉल्व करवाऊंगा। तो अगला आ जाता है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इस बार बजट में इस चीज को बहुत ही हाईलाइट करके बताया गया। तो ये क्या है? तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का मेन ये रखा गया है इस बार जो आपका 22-23 का बजट है। मैं कोशिश करूंगा करंट अफेयर में ही एक लेक्चर आपका ऐड कर दूं आगे, उसमें हम बजट के बारे में बात कर लेंगे। बाकी मैंने बोला तो ये था कि मैं अवार्ड का आपका अलग से लेक्चर करवाऊंगा, लेकिन अभी हम डेली इसलिए चल रहे हैं कि आपका रूटीन बन जाए 4 से 5 10 क्लासों का। फिर मैं एक या सैटरडे या संडे में कोई एक ऐसी क्लास बीच में ऐड करूंगा जिसमें एक टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर कर लेंगे। बाकी अभी इस पर बात करते हैं, वो चीजें बात की हैं। तो बजट में पीएम गति शक्ति में आपको बताया गया है कि इसमें 16 जो मिनिस्ट्री हैं आपकी अलग अलग, चाहे वो परिवहन की हो, आपकी ऊर्जा की हो, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, जल संसाधन हो गया आपका, केंद्रीय शिक्षा का मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो डेवलपमेंट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाती है हमारे देश का डेवलप करती हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है इस बार का 22-23 का, हम उसके अंदर में बात करें। ये प्लान इसके अंदर है। पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने उनका ये मास्टर प्लान बोला जा रहा है कि उनकी ही ये विजन है आगे का कि इंडिया में किस तरीके से हम लोगों को चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उनके विजन तो काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 22-23 में बोला गया है कि 16 जो मंत्रालय अलग अलग आएंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि इस प्लान में कितने मिनिस्ट्रीज को शामिल किया गया। तो 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया है। पहले तो ये नोट कर लें। को शामिल किया गया है, ठीक है। 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया है। अब 16 मंत्रालय में आपके कौन कौन से मंत्रालय आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा आपका परिवहन आ जाएगा, रोडवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे रोड वगैरह बनाते हैं। ऊर्जा का आ जाएगा, एनर्जी का आ जाएगा, आपका कृषि का आ जाएगा, और ऐसे ही रिलेटेड जो जो है आपको 3 से 4 पता होने चाहिए। बेसिक में सारे लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। 16 जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाएगा।
अब इसकी जो मेन फोकस हाईलाइटिंग चीजें क्या रही हैं, तो इसमें लगभग आपका 22 ग्रीनवे हाईवेज बनाना है, एक्सप्रेस वे, 22 ग्रीनवे एक्सप्रेस वे, 22 ग्रीनवे एक्सप्रेस वे बनाने के लिए बोला गया है। इसमें ग्रीनवे एक्सप्रेस वे में क्या हो जाता है कि जो बीच में हम जब रोड बनाते हैं तो उसके आसपास पेड़ पौधों का भी ख्याल रखते हैं, और उसके बाहर जो 1 किलोमीटर का समथिंग एरिया होता है, जैसे हम ये कोई रोड बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, जैसे हम कोई ये रोड बना रहे हैं तो इसके आसपास हम जो खेत होंगे, जो चीजें होंगी उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली वगैरह लगाएंगे, वाटर बेस की लाइनें ठीक करेंगे, पानी वगैरह नहरें वगैरह भी बनाते चलेंगे साथ में, और इस साइड भी ये चीजें करेंगे, सारा हम पेड़ वगैरह सब कुछ करते हुए चलेंगे, तो ये आपका हाईवे भी बन जाएगा और यहाँ पे एनवायरमेंट भी डेवलप हो जाएगा। इसका जो एरिया रखा जाता है वो लगभग 1 किलोमीटर रखा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके आसपास के जो गांव भी आएंगे वो भी आपके डेवलप होते चले जाते हैं। और आपका जो इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, 35 आपके MMLPs भी बनाने के लिए बोला है। इसका मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। 23 आपके बेसिक प्लानर ऐड भी किए गए हैं, बुनियादी ढांचे की संरचनाएं, मतलब इस बुनियादी ढांचे की संरचना में ये आ जाएगा, जैसे एम्स वगैरह बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनानी है या कुछ भी बनाना है, तो ये बेसिक इसलिए बोल दिया जाता है कि इसमें बाद में चेंजमेंट कर दिए जाएंगे। बाकी बजट जो एक क्वांटिटी का बजट होगा, इसमें से 23 बोला गया है, तो अगर हम एक एम्स बनाएंगे तो उसका बजट कितना है वो चीज इसमें ऐड है, पहले से ही ऐड है, या कोई हॉस्पिटल बनाएंगे या कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो उस चीज का पहले से इसमें ऐड कर रखा है। तो 23 बेसिक प्लानर जो आपके हैं वो अलग से ऐड किए गए कि 23 हम बनाएंगे, ये गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत ही बोला गया है। तो 23 बेसिक प्लानर भी ऐड किए गए हैं इसमें। MMLPs हो जाएगा मॉडल, और आपका हो जाएगा मॉडल मेकिंग, इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। तो आपका ये हो जाएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिरर था, मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो आपका फुल फॉर्म का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी लिख के पूछ सकता है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट कितने बनाने के लिए बोला गया, किसके अंदर, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है। मेन जो आपको होना चाहिए कि डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कितने मंत्रालयों को शामिल किया गया है, और ये जो बजट था उसके अंदर पीएम गति शक्ति के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर काफी चीजें आपकी, जैसे वंदे भारत ट्रेन के बारे में बोला गया कि ट्रेन बनाएंगे हम, बजट में काफी चीजें हैं। तो हम जब ये बाकी चीजें इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, एज ए क्वेश्चन जो थी वो मैंने आज आपको करंट अफेयर के थ्रू करवा दिया। बाकी जब बजट का टॉपिक करेंगे, बजट के टॉपिक में सिर्फ बजट के बारे में जब बात करेंगे तो हम ये चीज भी देख लेंगे, बाकी बजट के बारे में पता कर लेंगे, बजट किस तरीके से पेश किया गया, क्या क्या चीजें बजट में रही हैं हमारी, उन सब चीजों के बारे में देख लेंगे। बजट में आपका होता है हलवा रस्म भी होती है, उसके बारे में भी जान लेंगे। और बजट में जो आपका डिफिसिट है, आरपीओ है, आईपीओ है, उसके बारे में भी जान लेंगे, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब के बारे में भी जान लेंगे। और जब आपकी इनिशियल ऑफरिंग की गई है, इस बार रखी गई, कितना रखा गया है, और जो बैंकिंग है उसमें बैंकिंग सेक्टर को कितना लाभ दिया गया है, कृषि में कितना इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बाकी जो आज के आपके क्वेश्चन थे तो मैंने करवा दिए हैं, गलत नंबर लिखा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट जो हो सकते थे मैंने करवाए आपको। बाकी कोशिश करेंगे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे रिस्पॉन्स देंगे, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए, तो वो भी आपके लिए बढ़ा दिए हैं। लेक्चर अगर 15 मिनट तक रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, इससे ज़्यादा अगर चाहेगा तो थोड़ा बोरिंग होने लगता है और चीज़ें समझ में नहीं आती। सुबह उठ के अगर 10 मिनट का लेक्चर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 आपको 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो चारों आपके दिमाग में तो रहेंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन की वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं अगर एक क्वेश्चन याद ना रहे। तो बाकी ऐसे ही अपने टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही हमारे साथ प्यार को बनाए रखिए, और आगे दोस्तों के साथ चीज़ें फॉरवर्ड करिए। करंट अफेयर का सेशन आपके लिए सिर्फ लाया गया है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप इस सेशन को शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी बोले कि क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना है वो मैं करूंगा, आपको जिस तरीके से पढ़ना है मैं उस तरीके से भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब हम बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें उन यूट्यूब चैनलों के हिसाब से चलती हैं, स्टूडेंट के हिसाब से नहीं चल पाती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम आपकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, हर चीज़ के बारे में फीडबैक लेंगे और उस चीज़ों में सुधार भी करेंगे। तो चलिए, आज दिन आपका अच्छा रहे, यही मैं कामना करता हूँ।
तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, मिलते हैं शाम को नए लेक्चर में।